तो दोस्तों मान लो अगर आपको आपके बॉस की या फिर किसी क्लाइंट की पीडीएफ में एक स्पेलिंग एडिट करनी हो तो पूरा का पूरा फॉन्ट एडिट हो जाता है और अलग से दिखता है कि भाई ये फाइल एडिट हुई है। दोस्तों इसी बात का ध्यान रखते हुए तुम्हारा भाई लेकर आया है एक ऐसा पीडीएफ एडिटर जिसका यूज करके आप कोई भी पीडीएफ एडिट कर सकते हो विदाउट एनी चेंजिंग फॉन्ट। आप जो फॉन्ट उठाओगे उसी फॉन्ट में वो पीडीएफ एडिट होगी, उसी फॉन्ट में वो टेक्स्ट चेंज होगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, इस पीडीएफ एडिटर की मदद से आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट में लॉक भी लगा सकते हो। कहने का मतलब अगर आप चाहते हो कि मेरी ये आधार कार्ड है या फिर मेरा ये पर्सनल डॉक्यूमेंट है जो मैं सेंड करूँ सिर्फ उसे दिखे, वो इसमें एडिट ना कर पाए, तो मेरे भाई वो आप इस पीडीएफ एडिटर की मदद से कर सकते हो। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं कि इस पीडीएफ एडिटर में और क्या क्या फीचर्स हैं। तो दोस्तों ये रहा वो पीडीएफ एडिटर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके डाउनलोड कर लेना, फ्री डाउनलोड है ना। एंड देन अपन चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैन फीचर जो वन ऑफ द बेस्ट हैं, जो हर कोई पीडीएफ एडिटर में नहीं रहते। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको ओपन कर लिया है और इसके बारे में अब मैं आपको बताऊँगा। देखो मेरे पास इतने सारे पूरी की पूरी पीडीएफ्स वगैरह हैं, इन सबको एडिट करके दिखाऊंगा, इस पर क्या क्या फीचर्स है, सारी चीज़ें अब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ये रिज्यूम वाली पीडीएफ उठा लेता हूँ और इसमें मैं आपको कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है समरी। ठीक है, समरी को मैं उठा के एडिट करूँगा, समरी की जगह मेरी करूँगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपली सबसे पहले एडिट सेक्शन में आना है। देन इसके बाद मेरे को यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके ओनली एडिट टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। एंड देन समरी पे मैं क्लिक करूँगा। एंड देन समरी की जगह मैं यहाँ पर कर दूंगा, देखना अभी आप मेरी कर दूंगा। यहाँ पर कैप्स लॉक करा मैंने, मेरी। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पर फ़ॉन्ट चेंज नहीं हुआ है, एकदम ईजी टू यूज़ है। विदाउट फ़ॉन्ट चेंजिंग के आप यहाँ पर पीडीएफ कोई भी पीडीएफ एडिट कर सकते हो। ठीक है, पहला फीचर से मैंने ये आपको बता दिया, वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। इसमें आपका फ़ॉन्ट चेंज ना होना, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो दोस्तों अब अपन बात करें इसके सेकंड फीचर की। तो सेकंड फीचर है हमारा ओसीआर। ओसीआर क्या करता है वो भी हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक इमेज ओपन करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर अपने जिस पीसी में जाकर डेस्कटॉप पे जाकर यहाँ से मैं अपनी एक इमेज उठा लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये मैंने एक इमेज उठा ली है। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर देख सकते हो, अभी आप इमेज को पहले मैं जूम कर दूँ, देखो यहाँ पर पिक्सल फटने लगा इमेज का, है ना। एंड देन ये एक इमेज है, ठीक है, पीडीएफ नहीं है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब अगर मेरे को यहाँ से कोई टेक्स्ट एडिट करना हो इस इमेज का, या फिर मेरे को इस इमेज में कोई भी एडिट करना हो, जैसे टेक्स्ट वगैरह एडिट करना हो, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली ओसीआर पे जाऊँगा और देन यहाँ पर मैं उठा के अप्लाई पे कर दूँगा। अब क्या होगा, मेरी इस पीडीएफ के अंदर से एक ओसीआर फाइल निकल जाएगी। कहने का मतलब पूरा का पूरा मेरा जो टेक्स्ट वगैरह है इस पीडीएफ से निकल के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये रही मेरी ओसीआर वाली पीडीएफ, है ना। एंड देन ये रही मेरी ओरिजिनल इमेज। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो टेक्स्ट जो है येलो कलर का है और यहाँ पर ऐसी ओसीआर में जो टेक्स्ट आया है वो भी येलो कलर का आया। अब यहाँ पर मैं जैसे डिज़ाइन को मैं डीई कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो आप वेब डिज़ाइनर है और यहाँ पर मैं अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकता हूँ। देखो फ़ोटोज़ वगैरह भी चेंज बिल्कुल नहीं हुई है। आप यहाँ से इसको उठा के एडिट, रिमूव और क्या बोलते हैं रोटेट वगैरह भी इजीली कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको वापस से रिसेट कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर ये ओसीआर का मतलब यही है कि आप अपनी पीडीएफ के अंदर से कोई भी टेक्स्ट वगैरह इमेज वगैरह निकाल कर फिर आप अपने हिसाब से पीडीएफ को एक नई पीडीएफ जनरेट करके उसके अंदर यही सेम टेक्स्ट वगैरह अपने हिसाब से एडिट करके डाल सकते हो। ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन इसके एक और फीचर्स की तरफ चलें जहाँ पर हम एक कैटलॉग को एडिट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जेब्रॉनिक का कैटलॉग है, इसे ओपन कर लेता हूँ। एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो स्पीकर वगैरह बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्राइस वगैरह नहीं डले हुए हैं। ये कैटलॉग मान लो मेरे पास रखा हुआ है, अब मुझे इसके अंदर प्राइस वगैरह डालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पर इंसर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। एंड देन यहाँ पर उठा के एक इंसर्ट पे क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मैं अमाउंट डाल दूँगा 3000 स्लैश, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने अमाउंट डाल दिया, अभी देख सकते हो कितना छोटा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा और देन यहाँ पर मैं एरियल फ़ॉन्ट ले लूँगा और फ़ॉन्ट को चाहूँ तो मैं यहाँ पर बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट कर देता हूँ पूरे के पूरे 26 और यहाँ पर मैं बोल्ड कर देता हूँ। और इतना ही नहीं भाई, यहाँ पर मैं अपने फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर पाऊँगा ईजिली। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, और अब मेरे को मान लो इसे रिमूव करना है, कहीं पर लेके जाना है, तो सिंपली मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इस कैटलॉग पे इसका प्राइस डाल दिया। तो इस तरीके से भी आप एडिट कर पाओगे इजीली, कोई इशू नहीं आएगा, है ना। एंड इतना ही नहीं भाई, जैसे कि अब ये इमेज है, अब इस इमेज को रिप्लेस करना है मेरे को, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूँगा। एंड देन एग्जांपल के लिए मैंने ये वाली इमेज उठा ली और मैंने यहाँ पर देख सकते हो इमेज रिप्लेस कर दी। अब मुझे वापस बैक जाना, तो यहाँ पर सिंपली बैक पे क्लिक करूँगा तो वापस से रिस्टोर हो जाएगी इमेज। एंड देन इतना ही नहीं भाई, अगर आप इमेज को रोटेट करना चाहो तो आराम से रोटेट वगैरह भी कर सकते हो। ये इसके खास फीचर्स वगैरह हैं। मतलब एक तरीके से ये मान के चलो मेरे भाई कि ये एक कोई मामूली पीडीएफ एडिटर नहीं है। कहने का मतलब ये एक पीडीएफ एडिटर के साथ साथ एक फ़ोटोशॉप का भी काम करता है, एडोब फ़ोटोशॉप का भी काम करता है पीडीएफ में काम करने के लिए, है ना। एंड इतना ही नहीं भाई, अब अपन चलते हैं व्यू की तरफ।
तो व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पर थीम वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि आई प्रोटेक्शन वगैरह, ये आपने थीम वगैरह देख सकते हैं मेरी यहाँ पर पूरी की पूरी थीम चेंज हो गई है। आप अपने हिसाब से थीम वगैरह चेंज कर सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन मतलब कि 4-4 स्क्रीन वगैरह भी खोल सकते हो। 4 विंडोज़ में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो 4 विंडोज़ पे हो चुकी है। लेकिन अभी मैं ये देख सकते हो अभी आप, ये पूरी की पूरी 4 विंडोज़ पे हो चुकी है। मतलब एक विंडो पे कोई और काम करूँ, एक विंडो पे कोई और काम कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। एंड अब अगर अपन चले थोड़ा और एडवांस फीचर की तरफ, एनोनेट, तो भाई ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है एडिटरों के लिए जो पीडीएफ एडिट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो लाइन पे क्लिक करूंगा मैं तो यहाँ पर एक लाइन बन जाएगी, ये देख सकते हो आप, पीडीएफ के अंदर एक लाइन बन चुकी है। एंड यहाँ पर लाइन के अलावा यहाँ पर वर्टिकल हॉरिजेंटल जो भी लाइन सेलेक्ट करनी हो वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। लाइन स्टाइल सेलेक्ट करना हो, अगर मेरे को ये वाली लाइन चाहिए तो मैं ये वाली लाइन ले लूँगा। यहाँ पर देख सकते हो लाइन एडिट हो चुकी है ना। एंड इसी तरीके से शेप्स वगैरह भी हैं। यहाँ पर रेक्टेंगल अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पर देख सकते हो आप, ये मैंने रेक्टेंगल, सॉरी यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, मैं इसको वापस से बैक करता हूँ क्योंकि गलत क्लिक हो गया, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर मैंने उठा के शेप पे क्लिक कर दिया है और मैं यहाँ पर रेक्टेंगल पे क्लिक करा है तो यहाँ पर देख सकते हो ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप में आ गया। और अगर मैं ओवल लूँ, एरो लूँ, जैसे कि मेरे को एरो कहीं लगाना हो, यहाँ पर मेरे को एरो लगाना है तो मैंने यहाँ पर एरो लगा दिया, ठीक है। इतना ही नहीं, यहाँ पर ओवल, कनेक्शन लाइन और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और भाई इतना ही नहीं, यहाँ पर आप स्टाम्प ऐड कर सकते हो। मतलब मेरी दुकान की शॉप है, ठीक है, मैं पहले यहाँ पर एक कस्टम ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर इमेज कर देता हूँ। एंड यहाँ पर ये मान लो ये मेरी शॉप की सील है, ठीक है, मैं यहाँ पर ओपन कर देता हूँ, ये मैंने सील सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एंड देन मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। अब स्टाम्प पे जाऊँगा मैं, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो मेरे को जहाँ पर सील लगानी है, जैसे कि मेरी ये इमेज है, मेरे को यहाँ पर सील लगानी है, तो मैं यहाँ पर लाकर इसको सिंपली क्लिक कर दूंगा तो ये मेरी सील लग गई, ठीक है। एंड देन यहाँ पर मैं कन्वर्ट पे चलूँ तो यहाँ पर पीडीएफ से वर्ड में कन्वर्ट कर पाओगे, पीडीएफ से एक्सेल में, पीडीएफ से पीपीटी मतलब पावर पॉइंट में, और पीडीएफ से इमेज में, और पीडीएफ टू मोर। कहने का मतलब भाई ये चीज़ तो आप कर ही पाओगे, पीडीएफ से वर्ड में, पीडीएफ से एक्सेल में, पीडीएफ से पावर पॉइंट में, और पीडीएफ से इमेज में। देन इसके साथ ही पीडीएफ टू एचटीएमएल, पीडीएफ टू टेक्स्ट, पीडीएफ टू कैड, पीडीएफ टू पीडीएफ ए, मतलब कि बहुत सारे यहाँ पर आपको पीडीएफ से कन्वर्टर भी मिल जाएंगे। आपको कहीं पर भी आई लव पीडीएफ वगैरह में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन यहाँ पर आप इमेज से पीडीएफ में, ऑफिस से पीडीएफ में, ईपीयूबी से पीडीएफ में, एंड बहुत सारे यहाँ पर भाई कन्वर्टर्स हैं। एंड यहाँ पर इमेज कन्वर्टर भी है ना। तो यहाँ पर आप इजीली कहीं पर भी, आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, थर्ड पार्टी टूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहीं से सारे कन्वर्टर आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। एंड देन अब यहाँ पर अपन आए पेज पे, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये इतने सारे पेज है। अगर मेरे को यहाँ पर इंसर्ट करना, कोई पेज और ऐड करना, तो यहाँ पर मैं ब्लैंक कर सकता हूँ या फिर फाइल के अंदर से भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मेरे पास कोई और सी फाइल हो, मैं यहाँ पर सिंपली इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दूंगा तो क्या होगा, यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दूंगा, अब ये जो पेज है ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर 48 से 49 पेज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 49 पेज हो चुके हैं। एंड देन भाई अपन चले प्रोटेक्ट की तरफ, तो मेरे भाई यहाँ पर आप अपनी पीडीएफ में इंक्रिप्शन लगा सकते हो। कहने का मतलब ये हमारी पीडीएफ कोई और ना देखे या फिर सिर्फ देखे उसे एडिट ना कर पाए, तो आप यहाँ पर इस टूल की मदद से इंक्रिप्शन लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इंक्रिप्शन पे एक बार क्लिक करता हूँ। एंड देन सब बोल रहा है सबसे पहले सेव करो, तो पहले मैं इसे सेव कर लेता हूँ फाइल को। एंड देन यहाँ पर मैं इंक्रिप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ओपन पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। ओपन पासवर्ड क्या रहेगा मेरा, 1 2 3, ठीक है, XYZ। एंड देन परमिशन पासवर्ड मेरा रहेगा, ठीक है, 432 XYZ, ठीक है। यहाँ पर ये मेरा परमिशन पासवर्ड है। अब बंदे को अगर फाइल मेरी ओपन करनी है तो यहाँ पर ये 1 2 3 XYZ डालेगा, मेरी फाइल ओपन हो जाएगी। एंड देन अब अगर किसी को परमिशन देनी हो, जैसे परमिशन पासवर्ड लिखा हुआ है, अब सामने वाले बंदे को एडिट करना हो तो उसे परमिशन पासवर्ड डालना पड़ेगा। पहले मैं अप्लाई करके उसको सेव करके एक बार आपको दिखाता हूँ। देखो अब जैसे ही सेव हुई, यहाँ पर इसने पासवर्ड मांगा तो पहले 1 2 3 4 कर देता हूँ मैं XYZ, ठीक है। एंड देन मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकता। एडिट पे जाऊँ, एडिट ऑल पे, एडिट टेक्स्ट पे जाऊँ, यहाँ पर देख सकते हो मैं कुछ भी एडिट नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है। एडिट करने के लिए मुझे इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। एंड देन यहाँ पर मुझे पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर पहले मैंने पासवर्ड डाल दिया। एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और देन मैं यहाँ पर सिंपली इसको उठा के एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैं यहाँ पर आराम से अपना कोई भी टेक्स्ट एडिट कर पाऊँगा। यहाँ पर देख सकते हो ये मैंने 3000 लिखा था, मैं यहाँ पर आराम से एडिट कर पा रहा हूँ। यहाँ पर जो भी है XYZ मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी पीडीएफ को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। एंड देन यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आधार कार्ड वगैरह में डिजिटल सिग्नेचर मांगता है, जो एमपी ऑनलाइन वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट टूल रहेगा ये, क्योंकि अपन लोग के काम का तो है नहीं, क्योंकि एमपी ऑनलाइन वालों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस टूल की, ठीक है। एंड देन यहाँ पर आपका सिग्नेचर वगैरह हो तो सिग्नेचर वगैरह कर सकते हो। वाटर मार्क अगर डालना हो तो यहाँ पर आप अपनी सीक्रेट फाइल जैसा कोई भी एक अपना वाटर मार्क अपने नेम से सारी पीडीएफ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो वाटर मार्क डाल दिया ताकि सामने वाला बंदा कॉपी ना कर पाए, ठीक है। इस तरीके से भी आप यहाँ पर कर सकते हो। अब अपन इसकी बात कर लेते हैं इसके लाइसेंस की। तो लाइसेंस के प्राइस क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर लाइसेंस कुछ इस तरीके से है, सिंगल प्लेटफॉर्म और क्रॉस प्लेटफॉर्म, है ना। तो यहाँ पर सिंगल प्लेटफॉर्म के लिए मतलब एक पीसी एक एंड डिवाइस के लिए
यहाँ पर $16 पर मंथ का प्लान है, क्वार्टरली प्लान है। एंड देन यहाँ पर $2.88 मतलब 300 रुपये का प्लान है, और हर महीने ये चार्ज होगा, 2 साल के लिए प्लान है। एंड देन यहाँ पर एक प्लान एक पीसी के लिए जो कि है 1 पीसी 1 टाइम फ़ी के लिए $96 का प्लान है, ठीक है। एंड देन यहाँ पर जो भी फीचर्स वगैरह हैं, यहाँ पर इसमें आपको एक्सेस ऑल PDF फीचर मिल जाएंगे, 1 एंड डिवाइस पर प्लान मिलेगा, लाइफ टाइम फ्री अपग्रेड एंड टेक सपोर्ट आपको यहाँ पर इनकी तरफ से मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो ज़रा भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर डाउनलोड कर लेना और इसको एक बार चेकआउट ज़रूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।